हे गाइस, वेलकम टू कंज्यूमर जिला। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग जो मैंने अभी रिसेंटली पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है फॉर तत्काल। ओके। तो बेसिकली इसके बारे में मैं प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो या फिर सोच रहे हो और आपको कुछ डाउट है या कंफ्यूजन है कि मतलब क्या प्रोसेस होती है ओवरऑल, तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली जो तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उसके बारे में, फ्रेश पासपोर्ट के लिए तत्काल में जो अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो जो मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं ट्राई करूंगा प्रॉपर सब चीजें आपको बताने के लिए इस वीडियो के अंदर। तो आप अगर सोच रहे हो पासपोर्ट के, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसको आप प्रॉपरली एंड तक जरूर देखिए। ओके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहली चीज जो है वो पासपोर्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पे आपको मतलब दो टाइप के फ्रेश, अगर आप पासपोर्ट पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली जो बुकलेट होता है वो 36 पेज का होता है और दूसरा होता है 60 पेज का। और उसके हिसाब से भी उसका जो चार्जेस है वो अलग होता है। तो मैं आपको पहले चार्जेस के बारे में बता देता हूँ एक बार। तो जो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट आप निकालने जा रहे हो या फिर रीइशू भी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप 36 पेज का वो निकाल रहे हो नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल में और तत्काल, ऐसे दो टाइप है। तो अगर आप नॉर्मल में निकाल रहे हो तो 36 पेज का जो पासपोर्ट बेसिकली है उसका जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज। मतलब अभी ये जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको वही, अगर आप 36 पेज का अगर आप तत्काल में निकालते हो तो आपको एडिशनल 2000 रुपीज चार्जेस लगेंगे। मतलब ये जो 36 पेज का जो पासपोर्ट है वो आपको 3500 रुपीज टोटल आपको उसका प्राइस पे करना होगा। अगर आप 60 पेजेस का अगर पासपोर्ट निकालते हो नॉर्मल में तो उसका जो प्राइस है वो 2000 रुपीज है। और तत्काल का एडिशनल अगर आप निकाल रहे हो तो वो 2000 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो अगर 36 पेज का अगर आप पासपोर्ट लेते हो तत्काल में तो आपको 3500 रुपीज आएगा। और अगर आप 60 पेज का अगर पासपोर्ट लेते हो तत्काल में तो 4000 रुपीज आएगा। ओके। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अगर चलो लेट सपोज करते हैं कि आप 36 पेज का पासपोर्ट आप तत्काल में अप्लाई करने वाले हो, तो क्या उसका प्रोसेस होगा वो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको मतलब आपका एक लॉगिन क्रिएट करना है, यूजर रजिस्ट्रेशन करना है पासपोर्ट का जो वेबसाइट है उसके ऊपर। जो पासपोर्ट का जो वेबसाइट है वो आप डिस्क्रिप्शन में उसको मतलब लिंक में दे दूंगा और आप स्क्रीन पे भी अभी देख सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आईडी क्रिएट करना है और पासवर्ड क्रिएट करना है ताकि आप उसमें लॉगिन कर सको। लॉगिन होने के बाद आपको उसके अंदर सबसे पहले तो जो भी मतलब जिसके लिए आप अप्लाई करो, अगर खुद के लिए कर रहे हो तो आपको जो फॉर्म होता है वो आपको पूरा फिलअप करना है। अभी इसके अंदर जैसे आप जाओगे रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू मतलब पासपोर्ट फ्रेश अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज मतलब नॉर्मल स्टार्टिंग में आपको पूछेंगे कि आपको ये फ्रेश में निकाल मतलब फ्रेश निकाले तो ये नॉर्मल में आपको चाहिए या फिर आपको तत्काल में चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो नॉर्मल मतलब माइनर है या फिर अडल्ट है या फिर सीनियर सिटीजन है वो आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको बेसिकली जो ईसीआर और नॉन ईसीआर है, ये जो मतलब कैटेगरी बेसिकली है वो आपको वहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो आपको बताना है। तो जैसे आप वो कंप्लीट करोगे उसके बाद आगे पूरा आपको डिटेल्स भरना पड़ता है। आपके नाम आपको बताना पड़ता है या फिर उसका जो बर्थ डेट है वो आपको प्रॉपर बताना पड़ता है। फिर आपका क्वालिफिकेशन है वो बताना पड़ता है। तो मतलब नॉर्मल जैसे फॉर्म है वो आपको भरते जाना है। ओके। जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से जो भी आपके डिटेल्स है वो आपको प्रॉपर भरने हैं। लेकिन इसके अंदर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये नॉन ईसीआर मतलब इज द मतलब एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर, वहां पे येस और नो ये बेसिकली आपको वहां पे एक पूछते हैं ऑप्शन। तो वो एग्जैक्टली क्या है वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे भी हुआ था। लेकिन अभी मतलब जैसे कि मैं ये गो थ्रू हुआ हूँ इसके मतलब थ्रू, तो मुझे पता है अभी एग्जैक्टली क्या है। तो गाइस बेसिकली ये जो ईसीआर है उसका फुल फॉर्म है एमिग्रेंट जो है था एमिग्रेंट चेक रिक्वायर्ड। ओके। तो ये बेसिकली इसलिए मतलब रखा है ऑप्शन कि जो लोग जिनका 10वीं कंप्लीट नहीं है या फिर जो 10th स्टैंडर्ड से मतलब कम पढ़े हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये जो इमिग्रेंट चेक रिक्वायर्ड जो है वो ऑलवेज मतलब येस होता है। ओके। तो मतलब नॉन ईसीआर जो रहेगा वो नॉन ईसीआर जो ऑप्शन है उनके लिए नो रहेगा। ओके। तो नॉन ईसीआर जो है वो नो रहेगा जिनका 10th क्लियर नहीं है या फिर जिन्होंने 10th मतलब 10th तक नहीं पढ़े। तो ये आप सिंपल याद रखिए कि जो नॉन ईसीआर येस और नो है वहां पे ये चीज है, अगर आपका 10th कंप्लीट है, अगर आपने 10th कंप्लीट किया या जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपके मम्मी पापा के लिए कर रहे हो या फिर किसी दूसरे को लिए कर रहे हो जिसका 10th कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो उसके लिए बेसिकली आपको जो नॉन ईसीआर जो है वो नो रहेगा। अगर आपका 10 कंप्लीट हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो आपको नॉन ईसीआर जो है वो आपको येस करना है। सिंपल है। तो अभी इसी के ऊपर अगर आप वो येस करते हो, नॉन ईसीआर एप्लीकेबल जो है वो येस करते हो, तो आपको इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, जो कि आपका मार्कशीट होगा या फिर स्कूल कॉलेज का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10th नहीं हो और आप वहाँ पे नो सिलेक्ट कर दो, तो आपको उसके बारे में कोई मतलब पूछेंगे नहीं, मार्कशीट या वो सब चीजें वहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी। बट हाँ, एक चीज है कि इसका ये डिफरेंस है, जब पासपोर्ट आपका प्रिंट होगा तो उसके ऊपर ये जो ईसीआर है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि ईसीआर चेक रिक्वायर्ड, ये वहां पे मेंशन किया होगा आपके पासपोर्ट पे, एक स्टैंप या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मेंशन हुआ रहेगा, ताकि जब आप कहीं इंटरनेशनल बाहर जा रहे हो तो वहां पे जो इमिग्रेंट चेक रिक्वायर्ड है वो येस होने के वजह से थोड़ा जो चेकिंग है वो प्रॉपर होगी। तो ये होने के बाद गाइज आपको पूरा जो फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है ऑनलाइन, जो भी आपने जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्लिक किया है और फॉर्म फिलअप करो। तो वो होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मतलब पूछेंगे कि आपको कभी अपॉइंटमेंट चाहिए, तो बेसिकली आपको उस टाइम पे 1500 रुपीज पे करना होता है पासपोर्ट का। और वहाँ पे आपको जो नजदीक का बेसिकली पासपोर्ट ऑफिस है वो भी वहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस आते हैं कि आप जहाँ पे रहते हो, जैसे अगर मुंबई में आप रहते हो तो मुंबई में कौन से एरिया में आप रह रहे हो, तो उसके नजदीक वाला जो भी रहेगा पासपोर्ट ऑफिस वो आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं मलाड मैंने ऑफिस चूज किया था, तो उसका नाम वहाँ पे होता है और वो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। 1500 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, और आपको स्लॉट भी मतलब वहाँ पे मिल जाए, डेट और स्लॉट वो आप उसके हिसाब से डेट चूज करो लोगे तो आपको स्लॉट उस दिन का आ जाएगा। जैसे 11:45 है या फिर 12 बजे का, तो ऐसा आपको वो मिल जाएगा। तो जैसे मतलब ये सब प्रॉपर प्रोसेस हो जाता है, आपका बुकिंग कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो आपका एक एप्लीकेशन जो नंबर है वो जनरेट हो जाता है, जिसको ARN बोलते हैं बेसिकली, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो वो जनरेट हो जाएगा, और जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट लिया है उस दिन आपको उस टाइम पे 15-20 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंचना है। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, अभी तत्काल के लिए अप्लाई तो कर लिया लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हो तो ये 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो। इसमें से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली वहां पे उनको सामने मतलब दिखाना है ओरिजिनल के साथ। ओके, और उनको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, मतलब आपको जो भी 3 डॉक्यूमेंट हम दिखा रहे हो उसके ऊपर आपको सिग्नेचर आपका खुद का करना है, और प्लस ओरिजिनल आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिस जो आप दे रहे हो जेरोक्स, उसका ओरिजिनल भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, तो वो भी आपको मतलब इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं मतलब इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस फॉर्म का। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म भी आपको फिलअप करना है। ये बेसिकली सिर्फ तत्काल के लिए मतलब यूज होता है। अगर आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म यूज करना पड़ता है। वहाँ पे जो भी चीजें आप बताने वाले हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने वाले हो, वो आप वहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो भी एप्लीकेंट है उसका सिग्नेचर वगैरह करना है। बस नॉर्मल सा फॉर्म है 2 पेज का, तो वो भी आपको वहाँ पे लेके जाना है उनके साथ। ओके, तो ये बेसिकली मैंने पूरा मतलब जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो मैंने जैसे जो भी मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मतलब जो ये 13 जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफी मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा नहीं कि जो आपके पास नहीं होंगे। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप प्रॉपर करिए। कहीं पे कुछ मिस्टेक्स है, जैसे कि नाम में कुछ करेक्शन है, या फिर आपका बर्थ डेट प्रॉपर नहीं है, जैसे आधार कार्ड पे नाम अलग है, या फिर बर्थ डेट का कुछ मिसमैच है आधार कार्ड पैन कार्ड में, या फिर दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो ये सब चीजें अगर आपकी प्रॉपरली रहेंगी तो आई एम श्योर कि आपका जो पासपोर्ट है उसमें मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ मतलब करेक्शंस है, सॉरी आई मीन लाइक मिस्टेक्स है, तो उसमें आपको फिर दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप जो भी 13 लिस्ट है डॉक्यूमेंट, उसमें से जो भी 3 देने वाले हैं या फिर 4 एक एक्स्ट्रा मतलब पकड़ के चलो, तो उसमें आप कुछ भी मिस्टेक्स मत रखिए। आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये तीनों भी प्रॉपर सेम होने चाहिए, चारों भी पांचों भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर। तो आप कोई भी 3 लेके जा सकते हो। तो मैंने जो भी प्रेजेंट किया तो मतलब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मतलब प्रोसेस कैसा था जब मैं ऑफिस गया। सबसे पहले तो आप जैसे एंटर करोगे, जैसे मैं ये मलाड ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे
सबसे पहले ही मतलब एकदम एंट्री गेट के पहले एंट्री करने के टाइम पे वो लोग चेक करते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट टाइमिंग क्या है। तो वहाँ पे जो एक जो मतलब सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने टाइमिंग पूछा कि जैसे 11:30 बजे का मेरा टाइमिंग था, 11:30 बजे 11:30 बजे जो लोग आए हैं उन लोग को उन्होंने पूछा किसका अभी अपॉइंटमेंट 11:30 बजे है, तो आपको बेसिकली एक एसएमएस भी आता है। तो जब आप ये अपॉइंटमेंट लेते हो तो अभी आपको एक एसएमएस आएगा, और उसका प्रिंट आउट है वो भी आप निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है, बिकॉज एसएमएस का भी डिलीट हो गया, कुछ हो गया, तो इसलिए आपको जो आप ऑनलाइन जब ये जो अपॉइंटमेंट लेते हो उसका एक प्रिंट भी आप ले सकते हो उस टाइम पे, या फिर एसएमएस है वो भी चल जाता है। तो बेसिकली ये जो एसएमएस है उनको दिखाएंगे, और फिर वो चेक करके आपको अंदर भेजेंगे। तो जैसे अंदर भेजेंगे तो फिर और एक सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे, और वहाँ पे बेसिकली वो आपको बताएंगे आपको कौन से काउंटर के ऊपर जाना है। तो जैसे मेन ऑफिस में आप जाओगे तो सबसे पहले वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6 काउंटर है, और वहाँ पे मैं गया था काउंटर नंबर 3 के ऊपर। और वहाँ पे जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे बेसिकली वो जो अंडरटेकिंग फॉर्म है या और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट कर रहे हो पासपोर्ट के लिए, वो आपसे ले लेंगे, चेक करेंगे एक बार वो उनके साइड से कुछ उसके ऊपर मतलब इशू तो है, और ये फ्रेश में निकाल रहे हो तत्काल में निकाल रहे हो, ये सब वहाँ पे वो चेक करेंगे। और फिर वो आपको उसके ऊपर एक टोकन नंबर जो है वो लिख के दे देंगे। तो जैसे मेरा जो टोकन नंबर था वो था T47। ओके, तो ये T47 नंबर उन्होंने लिखा, और मुझे उन्होंने बताया कि आपको जाना है काउंटर नंबर ए पे। ओके, मतलब काउंटर ए पे जाना है आपको बेसिकली। तो ए के अंदर बहुत सारे सब काउंटर्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो होने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट वो मतलब जो मैंने उनको दिया था, उन्होंने उसके ऊपर T47 वैसा मेंशन किया, और वो जो पूरा जो बंच था वो मेरे पास दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको जाना है काउंटर ए के ऊपर। जैसे आप काउंटर ए में जाओगे टीवी स्क्रीन होगा, और टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको आपका जो T47, जैसे मुझे अभी T47 ये जो टोकन नंबर दिया था, तो वो मुझे वहां पे चेक करना है कि वो जो T47 है वो कौन से ए में, मतलब ए जो सेक्शन है बेसिकली उनका फर्स्ट, उसमें कौन से काउंटर पे आ रहा है। ओके, तो वहां पे ए मतलब ए जो बेसिकली ये सेक्शन है, डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो, तो उसमें वैसे 30 से ज्यादा ही रहेंगे काउंटर, अलग अलग बहुत सारे काउंटर्स हैं। तो उसमें 1A1 से लेके A30 तक भी वहाँ पे डेस्क है। तो मैंने चेक किया तो मेरा थोड़े टाइम में नंबर आ गया, वो था मेरा नंबर 3, मतलब A3 पे मुझे जाना था। तो एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा गाइस, कि अगर आप तत्काल में पासपोर्ट निकालते हो तो ये जो प्रोसीजर होती है स्टार्ट टू एंड वो बहुत ही फास्ट होती है। मतलब तत्काल का तो ऑब्वियसली ये एक चीज मतलब बेनिफिट है कि आपको जो पासपोर्ट है वो काफी जल्दी आ जाता है। ओके, मतलब नॉर्मल अगर 15-20 दिन लगते हैं पासपोर्ट को, तो आप अगर मतलब तत्काल में निकालोगे तो वो आपका जो पासपोर्ट है वो मुझे लगता है 1 वीक में आ जाता है। ओके, लेकिन इसके अलावा भी जो इनसाइड भी मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको जो 3 से 4 अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट में घूमना पड़ता है जो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, उस उधर भी आपका जो नंबर जो है ना वो जल्दी आता है, टोकन नंबर है वो जल्दी आता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये एक मतलब उसका फायदा है तत्काल में अगर पासपोर्ट निकालते हो उसका, तो ऑब्वियसली 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपके मतलब उसमें खर्च होंगे, लेकिन उसका आपको बेनिफिट भी डेफिनेटली मिल सकता है। तो जैसे काउंटर ए पे अब मैं काउंटर A3 पे गया, तो A3 में जो फर्स्ट जो है वो वहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, उधर आपकी दो चीजें होती है। एक तो वहाँ पे आपका वो लाइव जो मतलब बेसिकली फोटो वहाँ पे लेते हैं, पासपोर्ट पे जो छपने वाला है वो फोटो वहाँ पे लेते हैं। तो उसके हिसाब से आप इसलिए आप जो भी आपको ड्रेसिंग करना है वो आप करके जा सकते हो, क्योंकि वो फोटो जो है उस दिन का आपका पासपोर्ट के ऊपर छपने वाला है। उसके अलावा बेसिकली वहाँ पे अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, जैसे कि नॉन ईसीआर में आपने जैसे कुछ गलती से डाल दिया है, नो डाल दिया है, और आपने 10th किया हुआ है और आपने वहाँ पे गलती से नो कर दिया, तो वो आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। अगर आपका जब फॉर्म भर रहे थे आप ऑनलाइन, लेट से आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है आपके नाम में या फिर आपके एड्रेस में, तो ये सब चीजें वहाँ पे आप मतलब करेक्शन कर सकते हो। और उसके अलावा फोटो तो वो लोग निकालेंगे, उसके बाद वो आपको एक प्रिंट आउट देंगे पूरा डिटेल्स देखने के लिए कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो वो आप वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा 1-2 मिनट लीजिए, और प्रॉपरली आप आपका जो डिटेल्स है, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, और कुछ जो फोन नंबर है, ये सब चीजें मतलब होती है बेसिकली, वो आप प्रॉपरली चेक कीजिए। अगर करेक्ट है तो आपको वो गो अहेड दे देंगे, आपको वो काउंटर बी के ऊपर भेज देंगे। और बी से बेसिकली आपको सी में जाना होता है, तो बी में आपको जाना है तो वो टोकन नंबर वहां पे जनरेट होता है, फिर से आपका वही सेम टोकन नंबर कंटिन्यू होगा, जैसे T47 था मेरा, तो वही मैं आगे जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जो उन्होंने फिर से मतलब उन्होंने 1-2 स्कैन करके चीजें मुझे दी, वो लेके मैं गया सेक्शन बी में। और वहां पे आप जैसे आगे जाओगे उधर भी एक अलग से दूसरा टेलीविजन होगा, टीवी होगा, उसके ऊपर आपका नंबर आएगा T47। और सेक्शन बी में वो कौन से काउंटर पे जाना है, जैसे मेरा बी
3 आ गया था वहां पे, तो सॉरी B2 था, तो B2 में मुझे जाना पड़ता है। तो जैसे भी मतलब सामने वाला हट जाता है, वो काउंटर से आप जाके आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। तो बी जो सेक्शन बी है वहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, तो वहां पे होती है आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। मतलब कि आपने जो ओरिजिनल है वो आपको वहां पे दिखाना है। और सेक्शन ए में भी होता है वो वेरिफिकेशन, लेकिन बी में भी वो फिर से एक बार वेरिफिकेशन होता है। जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी एडिशनल, वो सब ओरिजिनल वहां पे दिखाना पड़ता है। होने के बाद आपको वो काउंटर सी पे जाने के लिए बता देंगे। काउंटर सी का भी वही है सेक्शन, मतलब सेम प्रोसीजर है। जो T47 जो मेरा टोकन नंबर था, उसके लिए मैंने वेट किया, और जैसे तत्काल में ये पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था तो काफी जल्दी मेरा नंबर आ गया। और C6 में मेरा मतलब काउंटर जो था वो मुझे टीवी पे दिखाई दिया। मैं C6 पे गया, वहां पे भी वही एक बार फिर से उन्होंने वेरीफाई किया कि जो भी नाम वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब कुछ सही है, बर्थ डेट सही है, और बस इतना ही था। सी सेक्शन से आपको डायरेक्टली उसके बाद आपको एग्जिट करना है। और प्रोसीजर तत्काल में अगर आपको पासपोर्ट फ्रेश अप्लाई करना है तो कैसे करते, तो ये वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बताया है। मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट से लेके अंदर भी, मतलब जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हो वहां पे भी आपको क्या क्या काउंटर्स रहेंगे और क्या चीज आपको वहां पे करना है, तो ये आपको पता चल गया होगा। गाइस, जो पेमेंट है वो भी आपको करना पड़ता है, वो आपको काउंटर ए पे करना पड़ता है, और वो भी आपको कैश में करना पड़ता है। सो गाइस, आई होप ये जो मैंने अभी वीडियो बनाया आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है या क्वेरीज है आपको रिगार्डिंग द तत्काल मतलब पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने में। अगर फिर भी आपको मतलब कुछ इशू है, तो आप डेफिनेटली पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो ऑनलाइन मतलब बेसिकली नंबर है, वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसको मैं दे दूंगा। तो उसको भी आप वहाँ पे कॉल करके, आप वहाँ पे जो कस्टमर केयर है उनसे बात करके, आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप उनसे बात करके वो सलाह मशवरा वहाँ पे डेफिनेटली आप कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको मतलब बेसिकली आपको 3 से 4 तो वहाँ पे आप कॉल कीजिए, और आपकी जो क्वेश्चन है या फिर आपको जो क्वेरी है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट, तो आप उनको ये सेम चीज 3 से 4 बार कॉल करके पूछिए, ताकि अलग अलग जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो आपको मतलब ट्राई करेंगे अलग अलग आंसर देने का। तो उसमें से कौन सा बेस्ट मतलब आंसर है या फिर सोल्यूशन है, वो आप डेफिनेटली वहां से चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज हर हर कोई अलग अलग चीजें बताता है, नहीं ये चलता है, नहीं वो नहीं चलता है, मतलब ऐसी चीजें। तो आई होप कि आप उनको 2-3 बार कॉल करोगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल सकता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने भी मल्टीपल उनको कॉल्स किए थे बिफोर मैंने अप्लाई किया उसके रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपरली अभी बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, अगर वो पासपोर्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकन है वो भी उसको प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही कोई नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग कंज्यूमर जिला, टेक केयर, बाय बाय।